विदर्भ के गूंज गांव में से राहुल गांधी की किसान पदयात्रा की शुरुआत हुई है और वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सबसे पहले खुदकुशी करने वाले नीलेश बाल्की और अंबादास वाहिरे दोनों मृतक किसान के परिवार से मुलाकात की और इसके बाद उनका काफिला शाहपुर पहुंचा, जहां वो मृतक किसान किशोर कामले के परिवार से मिलने और परिवार का दुख दर्द जानने के लिए पहुंचे। विदर्भ के अमरावती में 12 किलोमीटर की संवाद पदयात्रा पर निकले राहुल रास्ते में भी किसानों के कई समूहों से मिलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये पदयात्रा रामगांव में खत्म होगी और पदयात्रा के बाद राहुल गांधी किसानों से भी बात करेंगे। राहुल गांधी की पदयात्रा को अमरावती जिले के कोंढाली, रांझना और तुगलकाबाद गांव के किसानों ने बधाई दी। आपको बता दें कि अमरावती समेत विदर्भ के 6 जिलों में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से फसल बर्बाद होने के बाद तकरीबन 300 किसानों ने यहां पर आत्महत्या की है, जबकि राहुल गांधी की यात्रा से पहले भी कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है। राहुल की इस पदयात्रा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी जोश दिखाई दिया है। जगह जगह राहुल गांधी के स्वागत के लिए पोस्टर्स और बैनर दिखाई दिए और वहीं मंगलवार को पंजाब में किसानों से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष ने महाराष्ट्र का रुख किया है, जहां वो 12 किलोमीटर की इस पदयात्रा में शामिल हैं और वहीं रुक रुक कर किसानों के समूहों से बातचीत कर रहे हैं। खासतौर पर मृतक किसानों के परिवार वालों से वे मिलने पहुंचे, उनके परिवार का दुख दर्द वहां पर जानने के लिए पहुंचे हैं। तो वहीं वहां के किसानों ने राहुल गांधी के इस पदयात्रा पर उनको बधाई दी है। 12 किलोमीटर की इस पदयात्रा में राहुल गांधी किसानों के परिवारों से मिलकर उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के बाद बर्बाद हुई फसलों का सही मुआवजा नहीं मिलने से किसानों में यहां दहशत है। करीब 300 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। ये मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। परेशान किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके सरकार वहां नहीं चेत रही है और यही वजह है कि राहुल गांधी अब इस पूरे मुद्दे पर जोर शोर से सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि वो किसानों के साथ, किसानों के हित के लिए खड़े हैं और इस पदयात्रा के माध्यम से वो सरकार को भी चेताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर अब भी किसानों को सही और उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो कांग्रेस इस तरह की पदयात्राएं जो हैं, इस तरह के प्रदर्शन जो हैं वो लगातार करती रहेगी। और वहीं किसान परिवार जो कि सरकार से उम्मीद और आस लगाकर बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनका विश्वास भी यहां पर टूटता सा दिख रहा है। 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां मृतक किसानों के परिवार वालों से मिलने राहुल गांधी पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ पदयात्रा के दौरान रुक रुक कर किसानों के समूहों से राहुल गांधी मिले हैं, उनकी समस्याओं को उन्होंने सुना है। और आप तीसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि राहुल गांधी की इस पदयात्रा से वहां किसानों में किस कदर जोश और उमंग और उत्साह देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में किसान वहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ इस पूरी खबर पर समय संवाददाता हरीश तिवारी जुड़ चुके हैं। हरीश, राहुल गांधी ने इस वक्त पूरा मोर्चा संभाला हुआ है सरकार के खिलाफ। उनको एक मुद्दा यहां पर मिला हुआ है जहां सरकार कहीं ना कहीं नाकाम जरूर साबित हुई है, तभी 300 किसानों की आत्महत्या एक सवालिया निशान यहां पर सरकारी कार्यप्रणाली पर छोड़ती दिख रही है। क्या कुछ आगे का कार्यक्रम है राहुल गांधी का और अभी क्या करें? जी बिल्कुल भी राहुल गांधी अभी गोंजी से रामगांव की ओर जो 12 किलोमीटर की पदयात्रा है उसी दौरान है और उसी दौरान वो किसानों से मिल रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये जो पूरा कार्यक्रम है ये लगभग 3 बजे तक चलेगा और फिर 3 बजे के बाद राहुल गांधी रामगांव से होते हुए फुलगांव, वर्धा, तुगलकाबाद होते हुए नागपुर पहुंचेंगे और तकरीबन 5 बजे राहुल गांधी नागपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, उनको वापस जाना है। तो इस बीच जो किसानों से राहुल गांधी मिल रहे हैं वो किसानों से चर्चा कर रहे हैं किस तरह से किसान आत्महत्या रोकी जाए, इस पर भी बात कर रहे हैं और हर किसान से वो बारीकी से किसानों की बात सुन रहे हैं और उनकी क्या समस्या है, कैसे समाधान हो सकता है ये सुने। हालांकि अभी तक राहुल गांधी ने तकरीबन 50 से अधिक किसानों से मुलाकात की है, उनसे बात की है, लेकिन किसी भी किसान को राहुल गांधी ने अपनी
अपनी ओर से कोई भी आश्वासन नहीं दिया है कि क्या किया जाएगा, उनका क्या कदम होगा, वो कैसे इस पूरी किसान आत्महत्या को रोकने के लिए प्रयास करेंगे। अभी तक राहुल गांधी की ओर से कुछ भी बयान नहीं आया। हालांकि सुबह से ही मीडिया उनके साथ में है, मीडिया लगातार उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने इस पूरे पदयात्रा के दौरान अभी तक कोई भी मीडिया से बात नहीं की है। हालांकि किसान अपनी बातें जरूर रख रहा है राहुल गांधी को कि किस तरह से उनकी समस्या है, चाहे वो कपास के न्यूनतम मूल्य को लेकर हो, चाहे जो सरकार की जो कर्ज माफी की बात हो, या फिर जो सरकार की ओर से इन्हें आर्थिक मदद दी जाती है उसको ना पहुंचने की बात हो, सारी समस्याओं किसान ने एक राहुल गांधी के सामने खोल के रख दी है। लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ पे कोई भी अभी तक किसानों को आश्वासन नहीं दिया है। जी चलिए, तो राहुल गांधी की तरफ से कोई भी आश्वासन यहां नहीं मिला है, लेकिन उनकी पदयात्रा और जिस तरह से वो किसानों के परिवार वालों से मिल रहे हैं, जाहिर तौर पर किसी न किसी स्ट्रैटेजी, किसी न किसी प्लानिंग के तहत वो ये पूरी पदयात्रा को अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ आप जुड़े रहिए। हरीश, महाराष्ट्र के बाद राहुल गांधी यूपी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना का भी दौरा कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी में राहुल बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश का दौरा कर सकते हैं। राहुल यूपीए शासनकाल के दौरान भी बुंदेलखंड की बदहाली का मुद्दा उठा चुके हैं और अब एक बार फिर से राहुल गांधी यहां उत्तर प्रदेश का रुख करने वाले हैं, जहां किसानों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। किसान मौत को गले लगा रहे हैं क्योंकि कर्ज के बोझ तले दबे किसान को कोई और रास्ता सूझ नहीं रहा। जहां किसानों की बदहाली का मजाक उड़ाती प्रदेश सरकारें उन्हें 300 रुपए और 750 रुपए के मुआवजे के चेक थमाकर पल्ला झाड़ते दिख रही हैं। हमारे साथ लगातार इस पूरी खबर पर समय संवाददाता जुड़े हुए, लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं कि बाकी लोगों का क्या कहना है। नुकसान तो हुआ है, सरकार ने दिया तो वो मुआवजे में कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता। 5000 में क्या हो रहा है? कुछ नहीं मिला अपने को। सरकार बोले कि काफी कुछ दिया है, कुछ भी नहीं। आज राहुल गांधी यहाँ पर आए, खेत के भी पैसे नहीं मिल रहे, वो बोले आधा मिलेगा तो वही भी आए चलेंगे सब। तो आपने सुना किसानों ने क्या कुछ यहां पर कहा है। ये वो किसान हैं जो कि पहले प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हैं, प्रकृति की मार से पहले जूझे, इनकी फसलें बर्बाद हुई और उसके बाद अब सरकारी तंत्र जिस तरीके से इनका मजाक उड़ा रहा है, इनकी गरीबी और इनकी बदहाली का, उससे ये परेशान है, उम्मीद लगाकर बैठे हैं। हालांकि राहुल गांधी की इस यात्रा से वो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं बांधे हुए हैं। उम्मीद उनको प्रदेश सरकार से है, जिनकी तरफ से अभी तक उचित मुआवजा नहीं मिला है। हरीश, आखिर वजह क्या रही है? महाराष्ट्र जैसा कृषि प्रधान प्रदेश, जहां पर किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां इस तरीके की लापरवाही सरकार की तरफ से मुआवजे कब तक पहुंचेंगे? और जो मुआवजे पहुंच रहे हैं वो भी किसानों के लिए काफी नहीं है। किसी को 5000, किसी को 2000, इस तरह से उनकी बदहाली का मजाक ही उड़ाया जा रहा है। देखिए, अगर विदर्भ की बात की जाए, महाराष्ट्र के विदर्भ की बात की जाए, तो यहाँ का जो किसान है वो कपास उगाता है। कपास को यहाँ सफेद सोना भी कहा जाता है, लेकिन हर कोई जानता है किसी न किसी प्रकार से कुदरत यहाँ पे हर साल कहर बरसाती है और फिर किसानों की यहाँ फसल जो होती है वो बर्बाद हो जाती है। हालांकि जो सिंचाई परियोजना है, कई ऐसी सिंचाई परियोजना है जो सरकार ने शुरू तो की, लेकिन वो अपने अंतिम रूप तक नहीं पहुंची है। सिंचाई परियोजना 10 की 10 बनी है। इसी बीच यहाँ पर महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार रही, इस समय सिंचाई घोटाले भी हुए। तो जो सिंचाई जिस तरह से किसानों को सुविधा होनी चाहिए बीते 15 सालों में, वो सिंचाई परियोजना नहीं बनने के कारण जो किसानों के खेत है वहां तक पानी नहीं पहुंचा है और यही वजह है कि सूखा की वजह से यहाँ पर किसानों की फसल बराबर नहीं हो पाई। और फिर ऊपर से कुदरत ने ऐसा मार किया कि इन्होंने कर्ज लिया, फिर कर्ज नहीं चुकाने की वजह से इन्होंने आत्महत्या से कदम उठाए। तो ये आत्महत्या कई सालों से चली आ रही है, चाहे यूपीए का दौर कहा जाए, चाहे एनडीए का दौर। आपको हम बता दें कि पिछले इस सरकार से पहले यूपीए का शासन था, उस दौरान भी इसी गुंजी गांव में 72 घंटों में 12 किसानों ने आत्महत्या की थी। तब यहाँ पर महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस सरकार थी, तब किसी ने सरकार इनके सुध में ली। हालांकि समय समय पर सरकार ने यहाँ पैकेज तो घोषित किए, लेकिन कभी भी सरकार ये सुनिश्चित नहीं कर पाई कि जो पैकेज घोषित कर रही है वो अंतिम किसान तक पैकेज पहुंच पा रहा है क्या, या फिर अगर पैकेज पहुंचता है तो क्या ये किसान के जीवन
में यहाँ बदलाव हो पा रहा है। तो ये मेन समस्या रही है, मुख्य समस्या रही है कि किसानों तक ये जो पैकेज सरकार ने घोषित किया वो पहुंचा नहीं है। कहीं ना कहीं सरकारी अमला ही इस पैकेज को हड़प कर गया और नाम हमेशा किसान का जुड़ा गया कि सरकार ने बिल्कुल, तो पैकेजेस की यहाँ पर घोषणाएं तो की गई, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या इसके पहले की सरकार हो, पैकेजेस की घोषणा यहां पर कर दी जाती है, लेकिन ये सुनिश्चित नहीं किया जाता कि अंतिम किसान तक ये पैसा पहुंच पा रहा है या नहीं, और वो पैसा अगर पहुंच रहा है तो उसके लिए कितना लाभदायक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका हरी शुक्रिया। राजनीतिक गलियारों से भी कई सारी प्रतिक्रियाएं इसको लेकर मिल रही हैं। देखना होगा कि राहुल गांधी की इस पदयात्रा का कितना फायदा किसानों को मिल पाता है। और वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी ध्यान देना चाहिए कि जब वो संसद के अंदर आके खड़े हों और कुछ बोलें तो उनके अंदर तथ्य होने चाहिए, खाली वो जो एक नीति होती है थूको और भागो की। राजनीति में किसी गेस्ट एक्टर की आवश्यकता नहीं होती, एक फुल टाइम एक्टर की होती है, और यही कांग्रेस को ज्यादा आवश्यकता है कि उनको एक फुल टाइम एक्टर मिले, नहीं जो आए थूके और भाग जाए और उसके अंदर कोई भी जो तथ्य होते हैं या जिसको कहते हैं किसानों के लिए जो पीड़ा और उसके साथ पीड़ा के साथ जो सल्यूशन होता है वो उनके भाषणों में दिखना चाहिए, ना ही साउंड बाइट्स। हम कांग्रेस के मित्रों को तो बहुत बहुत बधाई देंगे, क्योंकि बहुत दिनों तक वो इंतजार करते रहे कि राहुल बाबा कब प्रकट होंगे, कब प्रकट होंगे। चलिए वो प्रकट हो गए। उसके बाद ये चलता रहा कि राहुल बाबा बोलने लगे हैं। बहुत दिनों तक खुश हुए कि राहुल बाबा बोलने लगा, राहुल बाबा बोलने लगा। उसके बाद अब जो है वो राहुल बाबा अपने पैर से चलने लगे हैं। तो कांग्रेस के लोगों का तो भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि वो राहुल बाबा पैर से चल रहे हैं, राहुल बाबा खाने लगे, राहुल बाबा जो है वो चलने लगे, राहुल बाबा बोलने लगे। तो कांग्रेस का यही है, तो वो चलने दीजिए, इस तरह का जो है वो पॉलिटिकल पर्यटन होने दीजिए। देखिए, किसी भी नेता के लिए, वो चाहे किसी भी पक्ष का हो, अगर किसानों के हित में कोई कष्ट लेता है, जाकर उनसे जमीनी सच्चाई जानता है, वहां की क्या सिचुएशन है उसका पूरा एक ब्यौरा देता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और उस पर आकर फिर वो सदन को बताए और यहाँ तक कि सरकार को आमादा करे कि किसानों के हित में क्या ठीक, क्या सही है, क्या गलत है। और बतौर खास जबकि लैंड एक्विजिशन बिल पर बड़ी चर्चा हो रही है, तो ये किसानों के भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक कदम है और सराहना करेंगे हम उसकी, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी या कोई नेता हो। हमारे नेता शरद पवार जो एक किसान है बेसिकली, ओरिजिनली, मैं समझता हूं कि शायद उनसे ज्यादा अनुभव किसानों की समस्याओं का किसी और नेता को नहीं होगा। तो बेहतर होगा कि राहुल जी कहें या प्रधानमंत्री कहें, वो उनके साथ उनसे जानकारी प्राप्त करें और सब मिलकर पक्षपात पार्टी के मतभेद को दूर रखते हुए किसानों के हित में काम करें। अच्छी बात है।